हेलो क्लास, हमने इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। तो वहाँ पे क्या देते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं हमारे बैटरी को या सेल को, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें केमिकल एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब इसमें क्या था हमारा, आप याद करिए जो आपका इलेक्ट्रोलाइसिस था, हमने एक कंटेनर लिया था, उसके अंदर क्या किया था, Zn, अगर Zn-SO4 का कर रही हूँ तो Zn-SO4 का इलेक्ट्रोलाइट ले लिया था और Zn की ही क्या ले लिया हमने, दोनों इलेक्ट्रोड ले लिए हैं। तो इस समय क्या हुआ है, ये वाला Zn आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है और Zn+2 में ब्रेक हो जाएगा आपके इलेक्ट्रोलाइट में। वही आपका इलेक्ट्रोलाइट उधर आके 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके आपका क्या कर लेगा, Zn आपकी डिपॉजिट कर लेगा। तो इस तरह से ही आपकी रिएक्शन होती थी। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं। तो अब हम बात करते हैं फेराडे लॉ की। अच्छा, फेराडे लॉ आपका क्यों आया, क्या हुआ था, अब जितने अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ, किसी पे गैस रिलीज हुई है, किसी हमारे इलेक्ट्रोड पे गैस रिलीज हुई है, अभी आपका आगे टॉपिक है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। उसमें क्या होता है, एक तरफ आपकी गैस रिलीज हो जाती है और एक तरफ आपको डिपॉजिट हो जाता है मेटल। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस में चीज़ें होती हैं, हमें क्या तो गैस मिलती है या फिर क्या मिलेगा, आपका मेटल मिलेगी, डिपॉजिट हुई, 2 चीज़ें मिलती हैं। तो यही आपको कितनी क्वांटिटी में मिली, ये तो हमें पता चल गया कि मिलती है। अब ये कितनी क्वांटिटी में मिलती है, इसका क्वांटिटिव एनालिसिस किसने किया, आपके फेराडे साहब ने। ठीक है, तो फेराडे साहब ने क्या किया, चलिए देखते हैं। हाँ चलिए, तो ये आपको पहले हम बात कर चुके हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होती है, ये आप सबको पता है, हमने 11th में भी पढ़ चुका है। उसके बाद 1 मोल इलेक्ट्रॉन की वैल्यू Na दैट इज एवोगैड्रो नंबर होती है, दैट इज 6.022 × 10⁻23। अगर यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ये पुट कर दूँ तो मुझे मल्टीप्लिकेशन के बाद 1 मोल इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 96500 कूलाम या 1 फेराडे आती है। क्या आती है इसकी वैल्यू, 1 फेराडे। ये अभी आप आगे यूज़ करने वाले हैं ये वैल्यू, और ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए क्योंकि अभी आपको जब क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस में ये आपको बहुत यूज़ होने वाली है। ठीक है, चलिए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने जो इलेक्ट्रोलाइसिस किया था उसमें या तो हमें गैस रिलीज हुई मिलती है इलेक्ट्रोड्स पे या फिर हमें मेटल डिपॉजिट हुई मिलती है। ठीक है, अब कितनी क्वांटिटी में गैस मिल रही है या मेटल मिल रही है वही हम पता करेंगे इस फेराडे लॉ की हेल्प से। चलिए तो चालू करते हैं हमारा फेराडे लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और रिलीज, मतलब कितनी अमाउंट में हमारा जो सब्सटेंस था वो या तो रिलीज हुआ गैस बन के या आपका डिपॉजिट हुआ ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। ये क्या कहते हैं कि जितना अमाउंट में आपका सब्सटेंस रिलीज हुआ है या डिपॉजिट हुआ है वो आपके चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ W जो है, W हमारा क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और रिलीज, और Q हमारा क्या है, चार्ज। इन्होंने ये लॉ बना के दिया। ठीक है, तो मतलब जो अमाउंट है वो कितना आपका रिलीज हो रहा है वो डिपेंड करेगा आपके चार्ज पे। ठीक है, अब हम जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो क्या लगता है, एक कांस्टेंट लगता है, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगेगा। यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है Z। एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ, प्लीज़ अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना है तो बुक का ये फेराडे लॉ फर्स्ट और सेकंड लॉ बिल्कुल मत पढ़ना बेटा। मैंने बहुत सारी बुक्स देखी हैं और जो आपकी कॉम्पिटिटिव बुक्स वगैरह होती हैं या जो और कोचिंग्स होती है, जो कोटा में जो कोचिंग्स थी उनकी मैंने बुक्स में से देखा है, तो वहाँ पे ये जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है इस तरह से बिल्कुल किसी ने एक्सप्लेन नहीं करा है। ये आपकी एनसीईआरटी में बहुत ही शॉर्ट लेवल पर एक्सप्लेन किया हुआ है। मैंने आपको यहाँ पे बहुत ब्रीफ में समझा रही हूँ क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना है अगर आप एनसीईआरटी का पढ़ते हैं तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। तो प्लीज़ अगर आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो ये वीडियो देखने के बाद एनसीईआरटी का प्लीज़ ये टॉपिक मत देखना क्योंकि आपको फिर समझ में नहीं आएगा कि ये हुआ क्या। और मोस्टली क्वेश्चन जितने भी आपके कंपेटिटिव एग्जाम्स वगैरह हैं, कॉम्पिटिशन वाले एग्जाम्स हैं, उन सब में इसी फॉर्मेट में आपके क्वेश्चन आएंगे और इसी फॉर्मेट में आपको मिला होगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम आगे। W इज इक्वल्स टू Z इंटू Q। यहाँ पे Z हमारा क्या है, इक्विवेलेंट कांस्टेंट है। Z क्या है, इक्विवेलेंट कांस्टेंट है। अब ये Z की वैल्यू कैसे निकालते हैं,
अभी सिर्फ मेरी बात सुन लीजिए कि Z जो होता है उसकी वैल्यू होती है इक्विवेलेंट वेट अपॉन 1 फेराडे या 96500। ये कैसे आया ये अभी हम पिछले वाली नेक्स्ट वाली स्लाइड पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, Z इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500। यहाँ पे जो इक्विवेलेंट वेट है वो आपका होगा मोलर मास या एटॉमिक मास, मतलब जो भी चीज़ हम ले रहे हैं, अगर मैं कॉपर ले रही हूँ या जिंक ले रही हूँ तो जिंक और कॉपर क्या है, एटम है, तो उनका क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास आ जाएगा। और ये n फैक्टर अपॉन n फैक्टर, ये जो अपॉन n फैक्टर है ये चीज़ आपको कैसे निकालनी है वो भी आपको नेक्स्ट वाली स्लाइड पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सारी वैल्यू पुट कर दूँ तो W इज इक्वल्स टू क्या हो गया मेरा, mm दैट इज मोलर मास या एटॉमिक मास इंटू क्यू भी आएगा भाई हमारा, है ना, और अपॉन 96500 इंटू n फैक्टर इंटू क्यू। तो ये आपका फॉर्मूला बना है। यहाँ पे ये जो पूरी वैल्यू है ये वैल्यू आपकी किसकी है, Z की वैल्यू है, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखते हैं। भी आप जब बुक का जो क्वेश्चन है ना वो करके देखो कि बहुत ईजी हो जाएगा। मैं इसके बाद क्वेश्चन भी सॉल्व करा दूंगी आपका, ठीक है। चलिए देखते हैं अब ये जो n फैक्टर है ये चीज़ कैसे आई है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं जो Z की वैल्यू हमने निकाली वो कैसे आई। Z की वैल्यू हमने क्या निकाली कि Z इक्वल टू मोलर मास या आपका हो एटॉमिक मास, ये या मतलब और है ना, और ये 96500 इंटू n फैक्टर, यही निकाली थी हमने Z की वैल्यू। भी कैसे आई ये देखते हैं। मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ कि जिसके अंदर मेरा एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेता है, एल्यूमिनियम। मतलब एल्यूमिनियम क्या हो गया आपका, डिपॉजिट हो गया। तो मतलब जब एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बना लेगा आपका, एल्यूमिनियम बना लेगा। एल्यूमिनियम आयन प्लस 3 चार्ज वाला एल्यूमिनियम आयन जब 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तब आपका क्या बना लेगा, एल्यूमिनियम बना लेगा, ठीक है। क्या बना लेगा, एल्यूमिनियम बना लेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे कोई मोल नहीं है, 1 मोल होता है। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं लिखी होती तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, 1 मोल। तो 1 मोल एल्यूमिनियम जब 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा तब वो क्या बनाएगा, 1 मोल एल्यूमिनियम बनाएगा। समझ में आ रही है ये बात। स्टाइकोमेट्री पढ़ी थी हमने 11th में, ठीक है, यही तो करते थे उसके अंदर, ठीक है। तो क्या होता है आपका 1 मोल एल्यूमिनियम प्लस वाला जब 3 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनाएगा आपका, 1 मोल एल्यूमिनियम बनाएगा। अब यहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है, हमें पता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या थी हमारी, फेराडे की वैल्यू थी, 1 फेराडे या 1 कूलाम बोलूँ मैं, तो ये आपका क्या था, इतना कूलाम। तो 3 इंटू 96500 कूलाम इज इक्वल टू 27 ग्राम मैंने एल्यूमिनियम का वेट ले लिया है। अब यहाँ से अगर मुझे 1 कूलाम की वैल्यू निकालनी है, जो Z आपका इफेक्टिव है वो एक्चुअल में क्या है, 1 कूलाम आपके की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ से 1 कूलाम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 27 अपॉन 96500 इंटू 3। तो ये जो 3 है कि कितने मोल आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके एक्सेप्ट हुए या डोनेट हुए, वही आपका कहलाता है n फैक्टर। समझ में आया क्या था n फैक्टर, कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके डोनेट हुए या एक्सेप्ट हुए वही आपका कहलाता है n फैक्टर। और यहाँ पे हमारे फॉर्मूले में मोलर मास या एटॉमिक मास जो था वो आपका ये वैल्यू आ गई 96500, यहाँ से आ गया, और इंटू 3 आपका यहाँ से आ गया, ठीक है बेटा। चलिए अब एक चीज़ और, हमें क्यों पता है कि जब जो चार्ज होता है वो आपका क्या होता है कि कितने अमाउंट में करंट आपका फ्लो हुआ है कितने टाइम के अंदर, ठीक है, यही होता है क्यों। ये मैं आपको सेकंड वीडियो में भी आई थिंक बता चुकी हूँ और पहले भी इसमें बता चुकी हूँ, सेकंड चैप्टर में भी था शायद ये चीज़, और ये यहाँ पर भी आ गया है और हमने 10th में भी पढ़ा हुआ है आपके, ठीक है। तो चार्ज क्या होता है कि कितने अमाउंट में करंट आपका कितने टाइम के लिए फ्लो हुआ है वही आपका क्या होता है, चार्ज। अगर मैं इसको 1 के फॉर्म में बात करूं कि 1Q1 आपका चार्ज क्या होगा, जब 1 एम्पियर करंट आपका 1 सेकंड में फ्लो होता है। तो जब 1 एम्पियर करंट आपका 1 सेकंड में जितना फ्लो होता है उसी को हम कहते हैं 1 चार्ज की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से मैंने फॉर्मूले में Q की वैल्यू आपकी ये पुट कर दी और उसकी W इज इक्वल्स टू, ये था ना हमारा W इज इक्वल्स टू Z इंटू Q। तो यहाँ से मैंने फॉर्मूले में आपकी Q की वैल्यू पुट कर दी, तो W इज इक्वल्स टू Z इंटू I इंटू T। तो यही है आपका बेटा फेराडे लॉ,
और इसी बेस पे क्या क्वेश्चंस आते हैं ये हम अभी बुक में से कर लेंगे। उससे पहले अभी हम सेकंड वो वाला पढ़ेंगे, सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ हम सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट लॉ क्या मिला है, W = Z × I × T। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट वीडियो आपको जो नेक्स्ट लॉ है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।